गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक क्लोज पैकिंग एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन सॉलिड को प्रारंभ करने जा रहे हैं। टॉपिक का क्या नाम है? क्लोज पैकिंग एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन सॉलिड और we can say in crystal lattice। ये हमारे टॉपिक का नाम है, क्लोज पैकिंग एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स और क्रिस्टल लैटिस। हिंदी में अपन इसको यदि अपन लिखना चाहें तो हिंदी में क्या होगा? निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन एवं निबिड़ संकुलित संरचनाएं। यह आपका हो गया हिंदी में इस टॉपिक का नाम। अब देखिए, आप इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्लोज पैकिंग क्या होगी। क्लोज का मतलब अत्यधिक पास, और पैकिंग का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को व्यवस्थित करना। क्योंकि अपन ये क्लोज पैकिंग किसके अंदर पढ़ रहे हैं? क्रिस्टल लैटिस के अंदर या सॉलिड के अंदर। और सॉलिड के अंदर यदि हम अरेंज करेंगे किसी भी सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस को, जब अपन डेवलप करेंगे तो उसके लिए अपन को क्या काम में लेने होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनको हम हिंदी में अवयवी कण कहते हैं। और आपको पहले के चैप्टर में बताया जा चुका, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयन। हमें यहाँ पर यह भी कंसीडर करना है, हमें यह भी एज्यूम करना है कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड हैं और स्पेयर हैं, कठोर हैं और गोल आकृति के होते हैं। ये हमें पहले से मान लिया है। अब देखिए, अब आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। क्लोज पैकिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस प्रकार से क्रिस्टल लैटिस के अंदर अरेंज किया जाए कि वो एक दूसरे के बिल्कुल ठीक पास व्यवस्थित हो जाएं। और ऐसा करने से उस लैटिस के अंदर वो उस लैटिस का अत्यधिक स्थान को क्या करेंगे? घेर लेंगे। और इस प्रकार से व्यवस्थित करने से क्या होगा कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। इससे जो बनने वाला नया जो क्रिस्टल लैटिस है, इस प्रोसेस से वो अत्यधिक क्या होगा? स्टेबल होगा। और उसकी डेंसिटी, यानी उसका जो डेंसिटी होगी वो भी अत्यधिक क्या हो जाती है? हाई हो जाएगी। अब आप देखिए, इंग्लिश में अपन इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। यदि हमें पूछे कि क्लोज पैकिंग और क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, तो बहुत सिंपल सा आपको उसका मीनिंग लिखना है। द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस सच ए वे दैट occupy maximum available space and there is minimum empty space. This process is known as close packing and developed structure is known as close packed structure। क्या मतलब हुआ कि हम यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस प्रकार से अरेंज करें किसी भी क्रिस्टल और सॉलिड के अंदर कि वो उस क्रिस्टल लैटिस के अधिक से अधिक अवेलेबल स्पेस को घेर ले, ऑक्यूपाई कर ले। और ऐसा होने से उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर मिनिमम एम्प्टी स्पेस रहे, बहुत ही कम क्या रहे, एम्प्टी स्पेस रहे, मतलब अधिकांश उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
अरेंज हो जाए, तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो डेवलप होकर आ रही है उसी को अपन क्या कहेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। तो अभी आपने इससे पहले भी हिंदी में अपने समझा था, दोबारा भी रिपीट कर देता हूं कि अब देखो यहाँ पे इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है। ऐसा क्यों करते हैं, क्लोज पैकिंग प्रोसेस को अपन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्लोज पैकिंग प्रोसेस के द्वारा यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो वो उस क्रिस्टल लैटिस या सॉलिड के अधिकांश स्पेस को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। कहने मतलब दूसरे शब्दों में उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अधिक से अधिक संख्या में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं, अधिक से अधिक संख्या में, जिससे कि वो क्रिस्टल लैटिस क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल बना रहता है और उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये था आपका क्लोज पैकिंग एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए आप कि किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को यदि हम डेवलप करना चाहें तो क्लोज पैकिंग को हम 3 स्टेप्स के अंदर समझ सकते हैं। और उसकी जो पहली स्टेप होगी वो आपकी होगी क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। एक विमीय निबिड़ संकुलन, हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है ये हमें समझना है। बहुत ही सरल सा इसका मतलब है कि यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक सरल रेखा में एक दूसरे के साथ टच करते हुए व्यवस्थित कर दें तो जो डेवलप होगी स्ट्रक्चर वो आपकी क्या होगी, 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगी। दूसरे शब्दों में अपन ये भी समझ सकते हैं कि यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किसी एक डायमेंशन पर एक्स, वाई और जेड एक्सिस के में से किसी एक डायमेंशन को के ऊपर यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक सरल या स्ट्रेट लाइन के अंदर एक दूसरे के साथ टच करते हुए अरेंज कर दें तो इस प्रोसेस को क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहते हैं। और इससे डेवलप होने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, क्लोज पैकिंग बाय 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, या शॉर्ट में आप क्या कह सकते हो, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कह सकते हो। अब कैसे, देखिए बहुत सिंपल सा है कि हमने भी पहले समझ लिया था कि आगे भी आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हार्ड होंगे और स्पेयर होंगे। तो 1 डायमेंशन के अंदर यदि अपन इसको अरेंज करना चाहें या 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यदि अपन प्राप्त करना चाहें तो कैसे, ये आपका इसका प्रोसेस होगा कि हम सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी भी एक डायमेंशन के अंदर क्या कर देंगे, यदि अरेंज कर दें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब देखिए आप, ये 1 डायमेंशन हो गया, मान लो एक्स एक्सिस के ऊपर अपन इसको अरेंज करके प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ और आपको समझनी है। आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा मैं अलग शो करो, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। ये बात अपन जो समझ रहे हैं वो सभी प्रकार की क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के ऊपर लागू होगी। क्या देखिए आप, यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, किसी एक का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ इसका ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं, किसी भी एक का आप ले सकते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास एक 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त किया हमने और उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप ध्यान से देखिए, इसके इधर और इधर दोनों तरफ, जिसको अपन एडजेसेंट कह सकते हैं या नेबरिंग एटम कह सकते हैं, कितने इसको बिल्कुल टच करते हुए, कांटेक्ट करते हुए कितने जो है घेरे हुए हैं, 2। एक आपका समझाने लिख दिया, एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया आपका ये हो गया।
तो देखिए आप, यदि भी किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बिल्कुल टच करते हुए जितनी संख्या में दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसे घेरे हुए होते हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आपसे पूछे कि वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो अब आपका आंसर सीधा सा आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बिल्कुल टच करते हुए दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो 2 जो है घेरे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। नेबर जो एटम है वो कितने 2 है, इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ये एकदम सरल शब्दों के अंदर है। आप इसको दूसरे प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन दूसरे एक तो आप बिल्कुल यदि आप ऐसा लिखेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बिल्कुल टच करते हुए जितनी संख्या के अंदर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स घेरे हुए रहते हैं, वही संख्या उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। या आप इसको क्या कह सकते हैं कि यदि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 2 डिफरेंट चार्ज वाले पार्टिकल्स जितनी संख्या में घेरे हुए हैं वो उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या, हिंदी में इसका दूसरा नाम समन्वय संख्या भी है, कहलाता है। तो अब आपने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सब के ऊपर लागू होगा। वन डायमेंशन के ऊपर भी होगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे होगा और 3 डायमेंशन के अंदर भी होगा। सब के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग जो है वो यही होगा। तो हमने एक नई चीज समझी, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए आप, ये तो आपका था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। नेक्स्ट अब अपन जो टॉपिक लेंगे दूसरा, वो होगा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन की बजाय क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। हिंदी में आपका इसका मतलब हो जाएगा, एक विमीय के बजाय क्या हो जाए, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए यहां पे एक बात आपको यह समझनी है कि जब अपन 2 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे तो उसका बेस क्या होगा, 1 डायमेंशन ही होगा। यानी पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, किसी एक डायमेंशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करके एक स्ट्रक्चर प्राप्त करनी होगी, और उसके बाद उसके ऊपर फिर अपन क्या करेंगे, जो है दूसरे डायमेंशन के ऊपर हम उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करके 2 डायमेंशन या 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे। अब इसको प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, इसीलिए इस प्रोसेस के द्वारा 2 प्रकार के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। उसमें से पहले देखिए आप, फर्स्ट जो है वो आपकी कहलाएगी स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हिंदी में अपन इसको क्या कहेंगे, वर्गीय निबिड़ संकुलित संरचना, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए आप इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये क्या होता है। देखिए इसमें क्या होगा कि यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करें तो किस प्रकार से अरेंज होगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने यहां अरेंज किया एक, तो यदि स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अपन को प्राप्त करनी है तो दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपन जब प्राप्त करेंगे तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पहले वाले के ठीक ऊपर अरेंज करेंगे इस प्रकार से।
फिर अगला ठीक इसी के ऊपर अरेंज होगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहलाएगी, और ये प्रोसेस जो है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग प्रोसेस कहलाएगी। अब देखिए आप इस स्ट्रक्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक हुई, क्लोज जो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हुई, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक हुई कि इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दीज आर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइंड। क्या मतलब हुआ कि इस प्रकार के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दोनों ही रूप में एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब मान लीजिए हमने इस पहली लेयर को ए माना, तो दूसरी जो लेयर हमने इसके ऊपर डेवलप की है वो आइडेंटिकली ठीक वैसी है जैसी ए है, और जब वो ठीक वैसी है तो उसका नाम भी फिर क्या होगा, ए ही होगा। इसी प्रकार से अगली भी क्या है, आइडेंटिकली सेम लेयर है, उससे आगे वाली भी क्या है, आइडेंटिकली सेम लेयर है। इसीलिए इसे ए सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे इसको अपन, ए टाइप सिस्टम। अब हमें यह समझना है कि इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्यों रखा और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं। तो देखिए आप पहले अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। इसमें आप देखिए कि हम बात करें, मान लीजिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, समझने के लिए इसको अपन अलग से एक बार शो कर रहे हैं। तो देखो आप, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है डायरेक्ट टच करते हुए 1, 2, 3 और 4, केवल सराउंडिंग से मतलब नहीं, घेरे हुए कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उससे मतलब नहीं है। उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को घेरे हुए तो है, लेकिन टच करते हुए कितने घेरे हुए हैं, कांटेक्ट में कितने हैं, वो इसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या होती है। तो यहां आप देखिए टच करते हो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने इसको सराउंड किया हुआ, घेरे हुए हैं, 4 ने। इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। क्लियर होगी बात यहां पे आपके। अब आगे आपको इसमें क्या समझना है कि ये तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो तो इसका कितना हो गया, 4। और अब इसको स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्यों नाम दिया, देखिए आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसको घेरे हुए हैं उनके न्यूक्लियस केंद्र को यदि हम आपस में मिलाएं, देखिए आप इसको और अपने इसको मिला लिया और इसको और इसको मिला लिया, तो मिलाने पर जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है वो किसकी हो रही है, स्क्वायर की हो रही है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर रखा गया है। अब इसके बाद में सेकेंड जो टाइप होता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के अंदर, अपने एक तो क्या समझ लिया, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और दूसरी जो हम डेवलप कर सकते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। दूसरी क्या होगी आपकी, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। बी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर।
अब देखिए आप टू डायमेंशन के अंदर दूसरी जो पॉसिबिलिटीज है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करने की, वो एक और बनती है। कैसे? ये हमारे पास एक फर्स्ट लेयर है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, तो अब देखिए आप थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर देता हूं। हमने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो इस प्रकार से अरेंज किए हैं। ऐसा करने से देखिए आपके सामने एक चीज आ रही है कि इनके बीच में जो स्पेस है इसको ग्रूव बोलते हैं, खांच हिंदी में, या डिप्रेशंस। ये यहां पे है, अपर लेयर में भी है और लोअर लेयर में भी है। तो अब यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करना चाहें टू डायमेंशन के अंदर, तो पहला टाइप तो अपने पढ़ लिया था स्क्वायर वाला। उसके अंदर तो आपने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के ठीक आमने सामने थे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। क्योंकि उनमें अपन ने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या किया था, अरेंज किया था। यहां अपन नहीं करेंगे, यहां क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस अब काम में ले रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसके अंदर दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपन अरेंज करना चाहें तो वो कहां पे अरेंज होगा, डिप्रेशन के अंदर। और देखो इसमें एक और बात है, जब अपन डिप्रेशन के अंदर अरेंज करेंगे तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो पहले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगी और उसमें ज्यादा संख्या के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। इसलिए इसका डेंसिटी भी क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से ज्यादा होगा। अब कैसे करें अपन अरेंज को, देखिए आप मान लीजिए अपने इस ग्रुप में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज किया, दूसरा इस ग्रुप में हो गया, तीसरा अपना यहां हो गया, इसमें ये आपका अगला यहां पे इस प्रकार से। तो अब आप यहां पे एक चीज देखोगे कि पहले वाले लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ठीक सामने दूसरे वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है। इसका मतलब मान लीजिए हमने पहले वाले को क्या नाम दे दिया, लेयर को ए, तो ये दूसरे वाले से क्या होगी, डिफरेंट हो गई, इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं बी। अब फिर यदि अपन अगला जो लेयर डेवलप करें तो वो क्या करेंगे अपन, इस प्रकार से। तो देखिए आप थर्ड लेयर देखिए, थर्ड लेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट लेयर के ठीक सामने हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। इसका मतलब जो थर्ड लेयर हम जो डेवलप कर रहे हैं वो और फर्स्ट लेयर आइडेंटिकली क्या है, सेम है। और जब सेम है तो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब फोर्थ जब अपन लेयर डेवलप करेंगे तो फिर इनके ग्रुप में करेंगे, तो ग्रुप में करेंगे तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और सेकंड लेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे के ठीक आमने सामने होंगे, यानी सेकंड जो लेयर है ठीक वैसी की वैसी फोर्थ लेयर डेवलप होगी। देखिए कैसे, इस प्रकार से। तो यहां पर आप देखिए, बात समझिए कि अब ये जो बी के ठीक आमने सामने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो ये बी लेयर क्या कहलाएगी, बी। इसीलिए इस सिस्टम को अपन क्या कहेंगे, ए बी टाइप सिस्टम।
अब इसके अंदर आप जो चीज समझने वाली है वो है कि इसका नाम हेक्सागोनल क्यों पड़ा और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। मान लीजिए अपन इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देखिए आप इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कितनी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल टच किए हुए हैं। देखिए आप इसमें 1 2 3 4, एक देखो ये भी यहां पे टच करेगा इसको, 5 और 6। इसीलिए जब 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसको डेवलप किए हुए हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो एक तो आपको आंसर मिल गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट अपन जो पता लगानी है बात कि इसको अपन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं। तो देखिए आप ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर को यदि अपन आपस में एक दूसरे से मिलाएं, ज्वाइंट करें, तो देखिए आप स्ट्रक्चर कैसी बनी, हेक्सागोनल बनी ना। कैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो गया हमारे सामने, हेक्सागोनल। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये आपका था क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। दोनों अपन स्ट्रक्चर समझ लिए, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम 3 डायमेंशन की जितने भी स्ट्रक्चर बनती है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।